सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, पंडित जी को पावाधुक वंदना। सोनू जय जिनेन्द्र, सुनना ये उसी अकाउंट में भेज देना रुपए जो पिछला था। हाँ वही उसी में। पता नहीं जैसा मेरे को लगता है, क्या पता चेंज जय जिनेन्द्र सबको। हाँ अभी वही है। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय बोलो अनंत। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। अणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं, सम्मत्तरयण निलयं पैडी समुचित्तणं बोत्सं, पैडी शील सहावो जीवंगाणं अनाय संबंधो, कणयो बले मलं वा ताणचित्तं स्वयं सिद्धं। जय बोलो ढाई बीच में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय, समस्त हारिका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त हारिका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना। हमारे परम आदरणीय हमको धर्म की शिक्षा देने वाले, पिछले 1 साल में समय सार समझाया। अब जो है इस समय सार से जितनी गाथा है उससे दुगुनी गाथा गोमट सार कर्मकांड में जो हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के श्री चरणार बिंदु में हम सब भाई बहनों की तरफ से सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर वंदना निवेदन करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मन खूब खूब घणो घणो मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो और मंगलाचरण प्रारंभ करवा की कृपा करो सा, और जो है माने गोमट सार समझावा की कृपा करो। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनहोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकामणि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंस्तम् श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्म कांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा,
प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चयनम चैत्र शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्मचार्थम भावपूजा वंदनाश्रय समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। सोनू जी को मैंने अभी कुछ भेजा है, वो यदि निकाल सकें तो कृपया उसमें देवें, सीन पर देवें। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरशतसङ्ख्यामेतच्छतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषियथं गणहर देवीं गन्थियं शम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुगुणानमो वहीं शीर्षा इच्छां वन्दे सुधभक्ति कौशको तस्सालोचिम् अंगोवंग परिणय पाउडय परियमी सुधपणमाणि ओघ उवगय चूलिया देव सुतथय छुई धम्म कहा श्रेयाण चकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोलाव सुगई गमनम समागमनम जिनगुण संपत्ति ओ मुभ्यम। तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। जलधि पार के बेट परमति भावना पटुमति बे सुचरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यानुगे तुष्टे धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं सुनति अशतं मजं मरणं न साविन्ति ये नित्यं प्रथमं सुमं निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट कर्मा विरता सतो वंदना साधु प्रिया साधु शील प्रावरणागण प्रयाणार्थ जगदार तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन तथा प्रेरणं तुमाम साधु गुरु पांतु नित्यं आवाज तेज करना तो उसमें लगा दे। चारित्राणव गंभीरा मुक्त मार्गोपदेशक इच्छा मंते आर्य भक्ति काउशको कौशलोचिम सम्मनान सम्मदसन सम्मचरितजुताणं पंचव्याचारणं आरणं आराधि सुधनाणु देशाणु वचाणं तीरणं गुणपालं याणं शुभसाणं शयान कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखको कमको बोलाव सुगई गमनं सुमामनं गुणगुण सुपति ओ मध्यम पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरयण निलयं तैरि सम्मुखितणं वोक्षं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री सुरसागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी दानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी साहब मंगल प्रार्थना कि आप जो है माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान कर बाजी कृपा करो प्लीज। तो लोग हमको जूम में दिख तो नहीं रहे हैं बोलते हुए, तो दिखते हैं तब देखना अब आप जो बोलो पहला देख लेना। पहला पेज निकाल दीजिए सोनू जी। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए।
और म्यूट में ही मंगलाचरण सबको वापस पढ़ना है। पहला पेज निकाल दीजिए प्लीज, मंगलाचरण वाला गवर्नमेंट सार कर्म कांड का, सोनू जी, और सबको म्यूट कर दीजिए। प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं परिसम्मुक्तितणं वोच्छम्। अर्थ तो सबने समझ लिया है। आज थोड़ा सा एक एक शब्द को अच्छी तरह से मनन कर लो। प्रणमीय, प्रणमीय मानी प्रणाम करके, और सिरसा मानी सिर झुका करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिर झुका करके और नमोस्तु कर रहे हैं। याद हो गया? प्रणमीय मानी प्रणाम करके, नमस्कार करके, और सिरसा मानी सिर झुका करके। प्रणाम होता है तो सिर झुका करके होता है, क्योंकि सिर ही हमारा, मस्तक जो है हमारे मान का एक तरह से प्रतिबिंब होता है। तो उस मान को हम जो है वो गला करके, और जब झुकते हैं तो हम भगवान नेमिनाथ स्वामी के सामने झुक रहे हैं और 24 तीर्थंकरों के सामने ही झुक रहे हैं, और नेमिचंद्र आचार्य के सामने झुक रहे हैं। सिरसा, सिर झुकाकर, नेमिम या नेमिम कह करके। हाँ, पहला पेज कर्मकांड का जो कल निकाला था वही। इसके आगे है। वो शायद मोनिका ने भेजा था, आपको नहीं होगा आपके पास, कोई बात नहीं। नेमी मानी नेमी, यहाँ नेमिचंद्र स्वामी ने नेमिनाथ भगवान को विशेष करके नमस्कार किया है। नेमिनाथ भगवान जो हैं वो उर्जयंत पर्वत से मोक्ष पधारे, और जिधर थे ये नेमिचंद्र स्वामी, उधर नेमिनाथ भगवान का विशेष वहां रहा हो गई आराधना, इसलिए उन्होंने विशेष करके नेमिनाथ भगवान को यहाँ नमस्कार किया। और कैसे है वो नेमिनाथ भगवान, ये बता रहे हैं। गुण रयण विभूषणम और महावीरम, ये दो विशेषण तो पहले में आए, और उसके बाद में सम्मत रयण निलयम, ये तीसरा विशेषण आया। तो इन तीन विशेषणों के माध्यम से इस पहले मंगलाचरण गाथा के अंदर में कहा गया है कि जो क्या है, गुण रयण विभूषणम, बहुत सरल सरल शब्द हैं। इनको एक एक को अच्छी तरह से शब्दार्थ को पढ़ने लगेंगे तो गाथा एकदम ऐसे ज्ञान में आने लग जाएगी कि आ हा क्या आनंद आ रहा है। गुण रण मानी रत्न, जो रत्न गुण रत्नों से विभूषित, मानी इनके अंदर में नेमिनाथ भगवान में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, वो रत्न हैं, उनसे वो विभूषित हैं। और कैसे है नेमिनाथ भगवान? महावीरम, यहाँ नेमिनाथ भगवान को ही उन्होंने महावीर कहा है। और आगे बढ़िए, पहला पेज निकालिए, ये तो भूमिका वगैरह है। हाँ, पहले पेज में आपको मंगलाचरण मिलेगा। महावीर का अर्थ क्या है, याद करो। यहाँ महावीर तीर्थंकर के लिए नहीं, यहाँ महावीर शब्द प्रयोग हुआ है। ऐसा अपने को लगता है कि जैसे महावीर भगवान को इसमें नमस्कार किया गया है क्योंकि महावीर का नाम आया है, लेकिन ये है महावीर तो महान, महा से तो महान बताया गया। और उसके बाद में ये जीवकांड चल रहा है जी। आपको पहला पेज तैयार रखना चाहिए हमेशा। जो पेज चले उसको आप स्क्रीन पर दिखाने का प्लीज पहले से तैयारी रखिए। हाँ, नहीं तो जो गाथा चल रही है वो हम ठीक से समझ में नहीं आएगी किसी के, यद्यपि सबके पास में है, फिर भी सामने होनी बहुत जरूरी है। महावीर, महावीर में महा को तो महान कहा है, वी शब्द से इन्होंने विशिष्ट अर्थ दिया है, और ई शब्द से दिया। वी के अंदर में एक तो वी छोटी वी, देखो मैंने जो भेजा है आप लोग पढ़िएगा, उसमें ग्रुप में एक छोटी वी का अर्थ दिया है विशिष्ट, और फिर दे दिया बड़ी ई अर्थात वी।
तो वी का ई का अर्थ दिया लक्ष्मी, और रे का अर्थ इन्होंने दिया है राति, मानी देते हैं। क्या देते हैं? महान विशिष्ट लक्ष्मी, उसको देते हैं। ये महावीर शब्द है। जो विशिष्ट लक्ष्मी, अब विशिष्ट लक्ष्मी क्या है सब जानते हैं। विशिष्ट लक्ष्मी अनंत चतुष्टय हैं, और जो तीर्थंकरों की जो विभूति है वो तो बाह्य लक्ष्मी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्राप्त होती है। किनके द्वारा? वो नेमिनाथ भगवान के द्वारा। तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके पणमीय सिरसा, सिर झुका करके, नेमी मानी नेमिनाथ तीर्थंकर को, और वो कैसे हैं? जो गुण रूपी रत्नों के से विभूषित हैं, मानी गुण रूपी रत्नों के से भरे हुए हैं, उनके अंदर में समस्त गुण है। जो अपन भक्तामृत स्तोत्र में पढ़ते हैं ना कि आपके अंदर सारे गुण हैं, तो दूसरे जो दोष हैं वो चारों ओर जाकर के मद करते हैं कि कोई बात नहीं, हमको नहीं मिले गुण तो क्या है, सारी दुनिया तो हमारे लिए है। वो विस्मय जो 27वां श्लोक बोलते हैं ना, तो उसके अंदर में कहते हैं कि भगवान आपके अंदर में सारे गुण हैं। तो नेमिनाथ भगवान में सारे गुणों से, गुण रूपी रत्नों से वो विभूषित है, और महावीर हैं, लक्ष्मी को देने वाले हैं, मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले हैं, लाते हैं। और अब सम्मत रयण निलयम, आप किसके निलय हैं, किसके भंडार हैं, किसके आप स्थान हैं? तो सम्यक्त्व आदि जितने भी गुण हैं, क्योंकि हमको तो सबसे पहले वही चाहिए, सम्यक्त्व गुण के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जो सम्यक दृष्टि है, जिसके पास में सम्यक्त्व गुण है, और वैसे सम्यक्त्व के लिए जो 4 गुण अपने सिद्धों में हैं, उनमें भी सम्यक्त्व गुण मोहनीय कर्म के जाने से, और बाकी के 3 जो है ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य। तो ये सारे गुण के भी वो निलय हैं, स्थान हैं, उनके अंदर में हैं। ऐसे जो नेमिनाथ भगवान हैं, उनके लिए मैं वोच्छम मानी कहूंगा। क्या कहूंगा? पैड़ी सम्मुखितणम, पैड़ी शब्द से प्रकृति अर्थ लेना। तो यह जो मंगलाचरण है, ये मुख्य रूप से प्रकृति, कर्म प्रकृति का जो अधिकार है उसके लिए ये है। वैसे पूरे ग्रंथ का भी मंगलाचरण है, और सबसे पहले प्रकृति बंध के बारे में बताया जाएगा। तो प्रकृति का कैसे बंध होता है, कैसे बंध विच्छुद्धि होती है, कैसे जो है, और उसके अंदर में क्या भेद प्रभेद है, ये अपने को समझना है। क्यों समझना है? क्यों समुत्कीर्तन? समुत्कीर्तन कहा है, समुत्कीर्तन का अर्थ दिया है वर्णन, स्वरूप का वर्णन। स्वरूप का वर्णन किसके? प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन। वैसे प्रकृति का स्वयं का ही भी अर्थ स्वरूप ही होता है, प्रकृति। लेकिन देखो ये प्रकृति क्या है हमारी, इसकी प्रकृति तो ऐसी हो गई, इसकी प्रकृति तो ऐसी हो गई, ये तो गुस्से वाला है, ये तो लालची है, ये प्रकृति हो जाती है। ये प्रकृति क्या है जी? ये प्रकृति आपकी एक तरह से कहना चाहिए आदत है, हैबिट है। ये कहाँ से आई? ये आपके जीव, जो आप जीव हो, उस जीव के साथ में जो कर्म है, उन कर्म परमाणुओं की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वैसा ही काम होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे साथ में कौन कौन से कर्म हैं और उन कर्मों की क्या प्रकृति है, वो क्या कर सकता है ना। देखो जैसे जैसे कैसे के लिए कहेंगे हम, अरे इसकी तो बहुत प्रकृति खराब है, ये तो बात बात में गुस्सा करता है, तो लोग उससे दूर रहेंगे। समझ गए? लोग उससे दूर रहेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसी कर्म प्रकृति का हमारे उदय है, वैसा ही हमारा भी नेचर बन जाता है जी। याद रखिएगा। हाँ, वो हमारी नेचर इसी से बनी हुई है कि हमारे अंदर में इसी प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय चल रहा है, तो वैसे ही हम बन जाते हैं। क्योंकि जब संसारी जीव होता है वो कर्म सहित ही होता है। यद्यपि आत्मा जो है वो कर्म रहित है, ये तो अपने समय सार में पढ़ा,
लेकिन समय सार में जानकारी किया, निश्चय से जानकारी किया। यहाँ अब अपन सोच रहे हैं कि फिर संसारी अवस्था किस लिए है, तो ये संसारी अवस्था है तो इन कर्मों के कारण से है, और ये कर्म ऐसे ऐसे होते हैं, इनकी ये प्रकृति है। अब इनका जो है मैं समूह कीर्तन मैं वर्णन करूंगा, मैं बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर में कि कौन कौन सी प्रकृतियां होती है, क्या क्या कर देते हैं, इन प्रकृतियों के कारण से तेरे अंदर में क्या होने लग जाता है, और तुम जो कर रहा है उससे कौन सी प्रकृति का कर्म तेरे साथ में आ जाएगा, और क्या करने से कौन सी प्रकृति जो है तुम्हारे साथ से हट जाएगी। ये इतना विस्तार से अपन ने यहाँ पर सम्मूत कीर्तन करेंगे, वर्णन करेंगे, हैं तो कीर्तन कर रहे हैं एक तरह से, हाँ, समुच्चय का अच्छी तरह से समझा रहे हैं। ये समुद्र कीर्तन ग्रंथ का ही नाम हो गया, प्रकृति समुद्र कीर्तन। इस ग्रंथ को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसे जो आचार्य देव नेमी चंद्र स्वामी है ना, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हैं, और जिनकी प्रेरणा से जो बाहुबली भगवान, हाँ बाहुबली भगवान आज हमारे, हाँ ऐसे खड़े, उनका तो मन में दर्शन होते ही ऐसा हर्ष होता है कि क्या कहे। तो ऐसे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने जीव, ये पूरा ग्रंथ जो है ये धवला के आधार से लिखा हुआ है, और धवला में जो जो चीजें आई है वो सब इसके अंदर में उल्लेखित मिलेगी। कर्म सिद्धांत के बारे में जितनी जितनी मुख्य रूप से साधारण लोगों को समझने के लिए होती है, इसलिए सब लोग मन लगा करके इन प्रकृतियों को समझें। देखो, इसको समझने से क्या होगा, इसको समझने से हमारे अंदर में जो परिणाम हो रहे हैं उसके कारण से कौन से कर्म हमारे साथ में आ जाते हैं। हमारे जो मन वचन काय के परिणमन चल रहे हैं, योग चल रहे हैं, उनके होने से कौन से किस प्रकार की प्रकृतियां हमारे साथ में कर्मों की जो है वो आ जाती है, और साथ में आ जाती है, वो साथ में हो जाती है, और उनके उदय के कारण से हमारा नेचर कैसे हो जाता है। सबसे पहले आचार्य श्री ने हमको समझाया कि भाई ये कर्म प्रकृतियों का विस्तार वर्णन समझ लेने से पग पग के ऊपर में सावधानी आ जाती है, 1 नंबर। 2 नंबर, ये सब तो मेरे ही कर्म के उदय का फल है, ये सब तो मेरे ही कर्म के, इन प्रकृतियों के उदय के कारण से मेरे अंदर में ऐसे परिणाम हुए हैं, ऐसी मेरी नेचर बनी है, ऐसे मेरे साथ में संयोग वियोग हुए हैं। दूसरों को कैसे दोष दूं मैं? तो जो दूसरों को दोष देने का जो भाव है, ये समाप्त यदि करना है तो इस कर्म सिद्धांत रूपी गोमटसार कर्म कांड को खूब मन लगा करके पढ़ना, खूब ध्यान से पढ़ना। समझ में भी नहीं आवे तो भी सुनना, वो गाथा बोलने के पूरा प्रयास करना आपने यहाँ पर। ऐसा जो ये कर्म प्रकृति का वर्णन चलेगा, इस कर्म से ये विपाक विचय धर्म ध्यान हो जाता है बंधुओं, विपाक विचय धर्म ध्यान, कि भैया ये जो हो रहा है ये मेरे कर्म के विपाक से हो रहा है, कर्म के फल से हो रहा है, उदय से हो रहा है, और इस प्रकार का मेरे परिणाम चल रहा है। अब तो ऐसे ऐसे कर्म बन जाएंगे, इतनी स्थिति वाले आ जाएंगे कि छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार का जो भाव अंदर ही अंदर आने लगता है, संसार भीरू जब बनता है, कषाय मंद कर लेता है, तो फिर इस जीव का निश्चित ही कल्याण होता है। इसलिए यह जो कर्म सिद्धांत है, ये जो गोमटसार कर्म कांड है, इसको खूब मन लगा करके अच्छी तरह से समय निकाल करके मनन करते हुए पढ़ना चाहिए। ये मैंने पहली गाथा बहुत अच्छा आपने सीन पर दिखा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। पणमीय शीर्षा नेमिम, आप लोग बोलिए, म्यूट रख करके ही बोलिए, अपने आप बोलिए, सबको, सब लोग बोलना है, सबको बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा, आपके अंदर में ऐसे भाव जगेंगे। पणमीय शीर्षा नेमिम गुणरयण विभूषणम महावीरम समत्तरण निलयम पैड़ी सम्मुखितणम वोच्छम। फिर से बोलिए, पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं
पैड़ी सम्मुखितणं वोच्छम, है ना। ये देखो ऐसा हो गया है। अब सबको ये गाथा रोज बोलनी है, रोज है आपको याद कर लेनी है, क्योंकि जब भी हम ये इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये गाथा तो सबसे पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये गाथा तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मंगलाचरण है। तो ये मंगलाचरण, इसके अंदर में नेमिनाथ भगवान को नमस्कार हो रहा है, और उसके बाद में जो ग्रंथ कहा जाएगा वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये प्रकृति कर्म प्रकृतियों के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकार से यह जो ज्ञान पूरा आपको अच्छी तरह से मिला पहली गाथा का, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो 2-4-5 मिनट अपन रखेंगे, या जब भी सोनू जी अलाउ करेगी तो आप लोग खोल करके पढ़िएगा तो, और प्रश्न पूछिएगा। प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। भावार्थ में दिया गया है कि यहाँ पर ग्रंथकर्ता श्री नेमिचंद्र आचार्य ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके अपने उत्तर भेद सहित ज्ञानावरणादि मूल कर्म प्रकृति का वर्णन करने वाले प्रकृति समुत कीर्तन ग्रंथ को कहने की प्रतिज्ञा की है। ठीक है, ये प्रतिज्ञा हमारी हो गई, और हम लोग भी सुनने की प्रतिज्ञा करें, है ना। जैसे उन्होंने ग्रंथ बनाने की प्रतिज्ञा की तो प्रतिज्ञा करते हैं, नेमिनाथ भगवान को जो नमस्कार करके करते हैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती है, ग्रंथ भी पूरा होता है। इसी प्रकार हम भी अपने मन ही मन में एक प्रतिज्ञा बनावें, एक संकल्प बनावें, एक विचार बनावें, एक भावना बनावें कि भाई हम भी इस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ लेवें। जिसने गोमटसार कर्मकांड अच्छी तरह से सीख लिया है, देखो नहीं होते हुए भी वो विद्वान कहलाते हैं। हाँ, तो भैया इसके अंदर में आगे जाकर के बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई होगी, परंतु अपन कोशिश करेंगे उनको भी अच्छी तरह से सीखने की। जिनको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, गणित का जिनको अभ्यास होता है, उनके लिए बहुत सरल तरीके से ये चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है, इसके उत्तर स्वरूप आचार्य गाथा सूत्र दूसरे नंबर की गाथा कहते हैं। हाँ, पैड़शील सहावो जीवम गाणम अणाय संबंधो कणयो वले मलंबा ताणत्थितम स्वयं सिद्धम। आप लोग सब बोलिए, म्यूट रखते हुए बोलिए, अपने अपने मन में बोलिए या जो मुंह से बोलिए। पैड़ीशील सहावो जीवम गाणम अणाय संबंधो कणयो वले मलम वा ताणत्थितम स्वयं सिद्धम। अब इसी तरह से एक एक शब्द पर जरा ध्यान देते हुए पढ़िए, ताकि एक एक शब्द का आपको अर्थ अपने आप सीखने का मन करेगा। पैड़ी शील सहावो जीवम गाणम अणाई संबंधो कणयो वले मलम वा ताणत्थितम स्वयं सिद्धम। एक बार और एक एक शब्द को आप इसमें से निकाल करके देखिए, आपको खुद को अर्थ आने लग जाएगा। पैड़ी शील सहावो जीवम गाणम अणाई संबंधो कण यो बले मलम वा ताणत्थितम स्वयं सिद्धम। अब मैं आपको अर्थ करता हूं, आप लोग सब भी थोड़ी थोड़ा अर्थ आ गया होगा आपके ज्ञान में। पैड़ी मानी प्रकृति, शील मानी शील, सहाव मानी स्वभाव, और जीवम गाणम। गानम का अर्थ यहाँ पर है शरीर। जो बंगाल में थोड़ा बहुत रहे हैं, बंगाली थोड़ी बहुत जानते होंगे, हैं, बंगाल के बारे में किसी को ज्ञान होगा तो यहाँ गाय, शरीर को गाय बोलते हैं। गाय हाथ देवे ना, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर बंगाल में। मेरे शरीर को मत छूना। तो देखो ये
शरीर को और आत्मा को अलग अलग बोलने का यहाँ बंगाल के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जिससे आपको पता लगेगा कि जैसे कोई यहाँ पर पे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे, उनको वेद विज्ञान था और वो इस तरह से भाषा ही ऐसी प्रयोग करते थे कि भैया ये तो शरीर है, हाँ, और मैं कोई अलग थी। तो ये शरीर और जीव, जीवम गाणम अनाई माने अनादि संबंध है। ये सबसे पहले अपने को अच्छी तरह से ऐसे विचार कर लेना चाहिए कि भाई ये जो मेरे साथ में कर्म है, ये जो शरीर है, क्योंकि शरीर भी तो कर्मों से ही बना हुआ है, कर्मों के कारण से शरीर बना हुआ है। तो ये जो शरीर बना हुआ है मेरे साथ में, ये शरीर के साथ में मैं कब से हूं, मैं कब से इस शरीर के साथ में हूं, है ना। जैसे कई लोग कहते हैं भाई तुम आत्मा तो एकदम शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है। तो शुद्ध है तो फिर शरीर में क्यों है भाई, है? तो शरीर में है, वो भी अनादि से है, भगवान कह रहे हैं। तो अनादि से है, इसका मतलब देखो यहां से ही शुरू हो रही है बात आपकी कि ये अनादि से शरीर के साथ है तो क्यों है, ये खोजना पड़ेगा आपने, क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है, मानी हम जो इस समय आत्मा है और जो परमात्मा के सामने हम झुक रहे हैं, जो परमात्मा बंदे तद्गुण लब्धे बोल रहे हैं, वो जिन संपत्ति जो चाह रहे हैं वो क्या है, वो क्या है। तो वो शरीर से भिन्न जो आत्मा है उसकी शुद्ध अवस्था है। तो अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध अवस्था तो प्रकट होएगी, उस समय शरीर नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम जो अभी जहां संसार में है, तो शरीर का और तुम्हारा जीवन मानी अपने लिए विचार कर लेना। ये किसी को पढ़ाई नहीं जा रही है भैया, ये कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है हाँ कि भैया रट लो, ये तो अपने लिए विचार करने की है। जो मैं जो जीव हूँ, उस जीव के साथ में ये जो मेरा शरीर जिसका नाम है, और लोग बाग उसको देख करके मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और मैं भी वैसा ही मान बैठा हूँ। ये जो शरीर है, ये शरीर और मैं कब तक हूँ एक साथ, तो बोले अनादि से, ये अनादि से है भाई। इसके लिए अब हम ये नहीं कह सकते कि पहले से तो तुम शुद्ध था और फिर इसका कोई संबंध हो गया है तेरे साथ में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, क्योंकि इसका नाम अनादि का अर्थ है कि भैया जिसकी कोई आदि बनी नहीं है, इसलिए कोई पूछने की जरूरत नहीं कि भैया मेरे साथ में ये कर्म कब से लगे, मेरे साथ ये शरीर कब से आया, मेरे साथ ये क्या हुआ। तो ऐसा ये अनादि संबंध है बाबू। और इसका उदाहरण क्या दिया है, कणयो वले मलम वा ताणथितम स्वयं सिद्धम। अब इसका नाम दिया है इन्होंने कि जीव और शरीर का अनादिकाल से जो संबंध है किस प्रकार से है, बोले स्वर्ण पाषाण में किट्टकालिमा का अनादि संबंध जैसे है। कणयो वले, कणयो वले, कण मानी जो स्वर्ण पाषाण, कणयो वले का अर्थ है स्वर्ण पाषाण। स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पाषाण क्या होता है, स्वर्ण पाषाण वो होता है या स्वर्णिम मिट्टी वो होती है जो खान में, जहां सोने की खान होती है, वहां का जो वो पत्थर होता है, वो पत्थर स्वर्ण पाषाण कहलाता है। वो स्वर्ण पाषाण जो है खान में, जो लोग सोने की खान के बारे में चिंतन करते हैं, जो लोग मार्बल की खान के बारे में भी जिनको ज्ञान होगा, जिनको तांबे की खान के बारे में ज्ञान होगा, लोहे के बारे में भी ज्ञान होगा, तो वो विचार कर लेंगे कि खान में क्या होता है। खान में ऐसी वो मिट्टी होती है या ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं या ऐसे पाषाण वाली शिला होती है, समझ लो, वो यदि आप निकालेंगे तो उनके अंदर में ऐसी विशेषता है कि उनके ऊपर में जो प्रोसेस किया जाएगा तो उससे सोने का यदि पाषाण है तो सोना बन सकेगा, तांबे का कोई है तो तांबा बनेगा, लोहे की कोई चीज है तो लोहा बनेगा। इस तरह की चीजें जो है वो मिट्टी के नीचे खान से निकलती है। अब ये पूछा जाए कि भाई जो खान में पड़ी हुई मिट्टी है, सोने का पाषाण है या सोना है, तो उसमें सोना किसने मिलाया, मिट्टी किसने मिलाई, समझ में आया? तो क्या उत्तर मिलेगा जी, हमको तो पता नहीं।
माने ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे सुनार क्या करता है, सोने के अंदर में थोड़ा खाद मिला देता है, तो हम कहते हैं ये 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, इत्यादि इत्यादि। ये काम ये सुनार करता है। लेकिन भाई खान में कौन सा सुनार बैठा है जी? किसने इस सोने को जो है, जबकि हम कहते हैं मैं सोना हूं साहब, आत्मा को तो सोने के जैसे चिंतन किया जाता है कि जैसे सोना अलग और किट्टिमा अलग, तो सोना अलग किट्टिमा अलग, मैं तो सोना, किट्टिमा मानी कर्म। अब ये सबसे पहले आपको ये रियलाइज करा रहे हैं कि सब कुछ मानते हैं हम, समय सार आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से मनन किया है, आप बहुत ज्ञानी हैं कि भैया आपको समझ में आ गया है कि सोना तो सोना ही होता है, ये तो किट्टिमा तो बाहर की चीज है, आत्मा तो आत्मा ही होती है, ये शरीर आदि तो बाहर की चीज है, कर्म आदि तो बाहर की चीज है। परंतु अब आप आपको पूछते हैं कि यदि खान में कोई सोना पड़ा है, जिसको हम कहते हैं सोने की खान, सोना है इसमें से सोना निकालो, तो वो उस खान में जो पत्थर है जिसकी प्रोसेसिंग करके हम सोना बना लेते हैं, उसमें किसने सोना मिलाया और किसने मिट्टी मिलाई या किट्टिमा मिलाई? तो उत्तर मिलेगा किसी ने नहीं मिलाई। वो पत्थर ही ऐसा है, उस पत्थर की क्वालिटी ही ऐसी है ना। जैसे जब मार्बल निकालते हैं तो भैया जिस खान का जैसा मार्बल होगा उसी की क्वालिटी के अनुसार फिर उसका दाम मिलता है जी। आर के मार्बल वालों को पूछो कितनी खाने हैं उनके पास में, और भैया जैसा खाद और जैसा मिट्टी निकला उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो निकलता है वो तो एकदम कैसा धुला धुला सा होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग करके एकदम फाइन कर देते हैं। लेकिन जैसी खान का होता है वैसा ही निकलता है प्रोसेसिंग करके। तो भैया जैसी खान में से आप निकालोगे, यदि सोने की खान में से कोई चट्टान निकाल लोगे तो उसमें से सोना बन सकता है। इस तरह से ये कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा अपने को, संसारी आत्मा को, कि भैया जिस तरह से सोने की खान का पत्थर है वो अनादिकाल से है, ऐसा संबंध शरीर का भी ऐसा ही संबंध है जैसा उस सोने की खान में पड़े हुए पत्थर के साथ में किट्टिमा का संबंध है। ये मिलाया नहीं है किसी ने, आपके साथ में शरीर को किसी ने बांध नहीं दिया है, कर्मों को बांध नहीं दिया है। ये अनादिकाल से ही तुम कर्म सहित ही जीव है, अनादिकाल से तुम कर्म सहित ही जीव है। उदाहरण विचार कर लेना, कौन सा है? उदाहरण है खान के पत्थर का, सोने की खान के पत्थर का। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है, वो है थन से निकले हुए दूध का। अन्य जगह ये उदाहरण भी मिलेगा कि थन से निकला हुआ जो दूध है उसमें पानी किसने मिलाया है? गाय के अंदर में दूध तो कहीं अलग है, एक थन में तो दूध है, एक थन में पानी है, ऐसे तो निकलता नहीं। वो जो थन से दूध निकल रहा है वो दूध पानी से ही निकल रहा है, वो मिलाया किसने उसको? तो भैया ऐसा ही उसका नेचर है, ऐसा ही उसका नेचर है। वो दूध ही ऐसा है जिसके अंदर में पानी भी है, लेकिन पानी है ये कैसे जाना? ये इसलिए जाना कि गर्म करने से पानी अलग हुआ। इसी तरह से सोने की खान से निकले हुए पत्थर में सोना है और किट्टिमा भी है, कैसे जाना? कि भैया इस तरह से गर्म आदि करते हैं तो अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने जाना। ये उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को कर्म के बारे में ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्म सहित पिंड हूँ। यहाँ शरीर की जगह अब कर्म विचार कर लेना कि कर्म से है, वो कर्म सहित मैं हूँ, और कर्म सहित मैं जो हूँ तो उसको जैसे सोने की खान से निकाले हुए पत्थर की प्रोसेसिंग करके और सोना बना लिया जाता है, सोना कर लिया जाता है और किट्टिमा अलग कर ली जाती है, उसी तरह से इस संसारी आत्मा उस किट्टिमा की तरह से, उस खान में पड़े हुए पत्थर की तरह से ये जो आत्मा है, इस आत्मा को हम तप आदि करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धारण करके ये जो प्रोसेस है पूरा इसी को समझाया जाएगा कि गुणस्थान की क्या व्यवस्था है, कैसे ये प्रोसेस चलेगा। इस प्रोसेस से हम आत्मा को परमात्मा बना लेंगे, शुद्ध कर लेंगे सोने की तरह से, और हमारे कर्म जो है वो अलग हो जाएंगे। ये साइंस, ये विज्ञान, यह मार्ग अपने को यहाँ सीखना है और उसके लिए कर्मों के बारे में जानना है, क्योंकि 24 घंटे
कर्मों का ही सारा खेल हमारे साथ में चलता है। वो कर्मों का कैसा खेल चल रहा है उसकी ओर हमारा ज्ञान जब चला जाएगा तो हम उन कर्मों के बारे में विचार कर लेंगे और उन कर्मों को नष्ट करने का जो हमारा उपक्रम है उसको और तेज कर लेंगे, और जो आने वाले कर्म है उनको रोकने का भी अपन उपाय करेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो कर्म सिद्धांत जो है ये खाली पढ़ाई नहीं है, ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि ये सारा। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। इसी गाथा को कल तो नहीं पढ़ेंगे, कल हम नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के बारे में थोड़ा सा चिंतन करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बताया जाएगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित